हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड रिक्रूटमेंट 2026-2026 107 पोस्ट है और एक कैसी पोस्ट है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी आपकी फीस है, ये सब हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी यूपीईएसएससी ने एक और रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकाल दिया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट आजकल बहुत ज़्यादा मेहरबान है, हर जगह रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकल रहे हैं एंड रीओपन हो गया है। पहले भी एक निकला था पिछले साल और उसी का कंटिन्यूएशन में रीओपन कर दिया गया है। आई होप ये क्लियर है। नोटिफिकेशन डेट है 23 मई की। 23 मई को एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद एप्लीकेशन डेट लास्ट अप्लाई करने वाली है 12 जून 2025, मतलब 23 मई 2025 को जो एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हुई थी 2025 में और 12 जून को बंद हो गई थी, वो दोबारा खुल रही है, वो रीओपन हो रही है। ये देखिए, इसका रीओपन फॉर्म जो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, ये डेट है। नोटिफिकेशन डेट 28 अप्रैल को आ गई थी 2026 की। रीओपन हो रहा है। एप्लीकेशन 28 अप्रैल से स्टार्ट हो गई है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 27 मई 2026। फी पेमेंट की लास्ट डेट है 27 मई 2026। 27 मई तक आप इसकी फ़ी पेमेंट कर सकते हो जो फॉर्म रीओपन हुआ है। एडमिट कार्ड आपका आएगा बिफोर एग्ज़ाम और एग्ज़ाम डेट है 28 जुलाई 2026। तो अच्छा खासा आपको टाइम दिया है, 2 महीने का टू प्रिपेयर। रिजल्ट डेट उसी के बाद आएगी, एग्ज़ाम के बाद। उसके बाद हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2000 है, 2000 रुपीज़। SC ST PH के लिए 1000 रुपये है और आप एग्जामिनेशन फ़ीस पे कर सकते हैं ऑनलाइन थ्रू क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Age limit as on 21st June 2025, minimum age NA है and maximum 62 years है। 62 years तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड 107 पोस्ट है, ठीक है। अब हम इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइंस में, मैथ्स में, सोशल साइंस में, लैंग्वेजेस में, कॉमर्स में। लैंग्वेज में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास बीएड सब्जेक्ट्स की डिग्री होनी चाहिए, मतलब बीएड ज़रूर होना चाहिए और मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए और एमएड भी होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। और मास्टर डिग्री हो सोशोलॉजी में 55% मार्क्स के साथ, बीएड बीएलईडी इक्विवेलेंट डिग्री, पीएचडी हो सोशोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी के पास से, तो आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। मिनिमम पे है इसका 57,000 to 1,82,000। पे लेवल है इसका 10। एंड अगर हम आगे सिलेक्शन प्रोसीजर देखें तो हमें पता चलेगा कि जो रिक्रूटमेंट है वो पहले रिटन एग्जाम से होगा। रिटन आप जब क्वालिफाई कर जाओगे तो वाइवा होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे उसी के बाद 3 स्टेजेस के बाद आपकी फाइनल मेरिट निकल के आएगी। आपको पता चलेगा कि आपने इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया है कि नहीं किया है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है और ये जो एलिजिबिलिटी है 107 पोस्ट की, उसी में आपके सब्जेक्ट भी मेंशन है। लैंग्वेज में बीएड एमएड होना ज़रूरी है। सोशोलॉजी के लिए पोस्ट है, मैथ्स के लिए पोस्ट है, सोशल साइंस के लिए पोस्ट है, कॉमर्स के लिए पोस्ट है। तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो आप देख लीजिएगा। अगर आप इन सब्जेक्ट से हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई करिए। चलिए, हाउ टू यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड रिक्रूटमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन। इसमें क्या करना है आपको, जब ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, OTR जनरेट होगा। क्योंकि अब तक जितने भी यूपी या उत्तर प्रदेश ने गवर्नमेंट या लोक सेवा आयोग की तरफ से एग्ज़ाम्स करवाए हैं, वो OTR जनरेट करने के बाद ही आप फॉर्म फिल कर पाते हैं, तभी आपका वेरिफिकेशन होता है। तो आई थिंक OTR जनरेट होगा, आप रजिस्टर होंगे, उसके बाद लॉगिन करके अपनी डिटेल्स भर देंगे और उसके बाद पेमेंट कर देंगे फ़ीस की। अपने सारे डॉक्यूमेंट सही लगाइएगा ताकि आपके लिए सब कुछ बढ़िया हो, ठीक है। Click on the apply online link given below. Fill up all the documents, pay application fees, finally print the application form. Of course, जब आप application fees पे कर दोगे तो आपको application form की प्रिंट आउट निकलवानी ही पड़ेगी।
केयरफुली रीड करिएगा इंस्ट्रक्शंस, एज लिमिट क्या है, लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, ये सब पढ़ के ही आप अप्लाई करेंगे। आई थिंक ये क्लियर है आपको, ठीक है। अब मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा देती हूँ। अगर ये लिंक देखिए, लोडिंग में टाइम ले रहा है। नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, लेट्स सी। बगल में मैंने एक और आपके लिए न्यूज़ खोल के रखी है, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही है। इट्स नॉट ओपनिंग सो वी कैन क्लोज इट, ओके। तो आपके सारे डाउट्स और क्वेरीज आई थिंक आंसर हो गए हैं। बहुत ही अच्छा मौका है, बेहतरीन मौका है। दोबारा फॉर्म रीओपन करे जा रहे हैं। लास्ट टाइम भी मई में फॉर्म भरे गए थे और इस टाइम भी मई में फॉर्म भर रहे हो, तो एक अच्छी बात है। एंड इसका मतलब है कि सबको इक्वल चांस मिल रहा है टू अप्लाई and get a chance to qualify the exam. I wish you all the best. अगर आपको इस बारे में कोई क्वेरी होगी, कुछ पूछना होगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा. I will try to answer. Thank you.